4 अप्रैल हो गई, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए रेपो रेट बढ़ सकती है क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग शुरू हो चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी कर सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। अच्छा, बड़ी खबर है, मानहानि केस में राहुल गांधी को गुजरात सूरत सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई। सजा रोकने की अपील पर सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। बड़ी खबर देखिए, एनसीईआरटी ने 12वीं के सिलेबस से मुगलों का चैप्टर हटा दिया है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और भारतीय जनसंघ से जुड़े अध्याय भी हटाए गए हैं और इसी नए एजुकेशन सेशन से ये नया सिलेबस लागू होगा। 10वीं और 11वीं के कई सारे चैप्टर्स में बदलाव किया गया। अब हिस्ट्री के जो इतिहास के मुगल साम्राज्य से जुड़े टॉपिक हैं, जो पार्ट है ना, उनको हटा दिया गया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा के लिए भी इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी के सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं। इसके अलावा हिंदी की बुक से कुछ कविताएं और पैराग्राफ हटाने का भी निर्णय लिया है। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं इसके बारे में। और कुछ ऐसा ही फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लिया है। यूपी बोर्ड में भी 12वीं के बच्चे अब मुगलों की हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। हालांकि सरकार के इस फैसले पर सपा एमएलए ने बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। बहरहाल उत्तर प्रदेश में भी छात्रों को अब इस्लाम का उदय कैसे हुआ, मुगल दरबार, मुगल साम्राज्य कैसे बढ़ा, इस्लाम धर्म का इतिहास वगैरह ये चीजें किताबों में देखने को नहीं मिलेगी, है ना। और वही देखिए बड़ी खबर, आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई से कहा कि कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। जिन पर भी एक्शन ले रहे हैं वे लोग बेहद ताकतवर हैं, पर अपने काम से फोकस न हटने दें। पीएम मोदी ने कहा कि आप ताकतवर लोगों के खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं, रुकिएगा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह में हिस्सा लिया और इस दौरान सीबीआई के बारे में काफी बातें चीतें कही। उन्होंने कहा कि देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना सीबीआई की अहम जिम्मेदारी है। अच्छा, बड़ी खबर है, दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने 17 अप्रैल तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है, 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। वह देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर के बेलेश्वर महादेव मंदिर का अतिक्रमण हटाया जा रहा। नगर निगम ने 3 और धार्मिक स्थलों पर भी कार्यवाही की, क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश इंदौर की एक बावड़ी की छत ढह गई थी, उसमें 36 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है और अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। अच्छा, नीम के पत्तियों को लेकर एक वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही है कि नीम के 7-8 पत्ते रोज चबाएं, इससे खून साफ होगा। लेकिन ध्यान दें, 1 चम्मच से ज्यादा नीम का रस कभी ना पिएं, क्योंकि इससे अल्सर हो सकता है। और बच्चों और गर्भवती महिलाओं को नीम का रस ना पिलाएं। बाकी कड़वे नीम के काफी ज्यादा मीठे गुण हैं। नीम काफी ज्यादा आपके शरीर में फायदा करता है। अच्छा, मध्य प्रदेश के कूनो पार्क से जो एक चीता फरार है ना, वो आसपास के रिहायशी इलाकों में पहुंच चुका है। लोगों में डर का माहौल है। बताया जा रहा है कि कुआरी नदी के इलाके में ये 2 दिन से घूम रहा है। अब वन विभाग इस पर नजर रख रहा है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को 5 अप्रैल तक स्थगित किया गया। सत्र शुरू होते ही कांग्रेसियों ने राहुल गांधी और अडानी के मुद्दे पर की जमकर नारेबाजी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और कहा कि बुजुर्गों को रेल किराए में छूट दें। बात नीयत की है, सरकार गरीब नहीं हो जाएगी। वैसे दिल्ली में स्कूलों का रिजल्ट अभी काफी चर्चा में है। बताया जा रहा है दोस्तों कि दिल्ली में 9वीं और 11वीं के 96% छात्र फेल हो रहे हैं। और दिल्ली के स्कूलों के इन हालातों को लेकर बीजेपी ने भी केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा और कहा कि फर्जी रिजल्ट बना करके बच्चों को पास किया जा रहा है। बड़ी खबर देखिए, तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को अब लाइसेंस लेना होगा। अगर बिना लाइसेंस दुकानदार बेचते पाए गए तो उन पर जुर्माना होगा और मुकदमा भी दर्ज होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ये नया नियम लागू करने जा रही है। शुरुआत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हुई है। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, 15 साल में अमेरिका में हिंदुओं की आबादी दुगुनी हुई और 20 सालों के अंदर मंदिरों की संख्या भी 435 से बढ़कर 1000 पहुंच चुकी है। यानी देखा जाए तो अमेरिका में भी पिछले कुछ सालों से हिंदू धर्म का बोलबाला काफी ज्यादा बढ़ा है। और एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों की दुनिया में दानवीर देशों की लिस्ट में भारत सबसे बड़े दानवीरों में से एक है। वह देखिए बड़ी खबर, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा भारत। खालिस्तानियों को भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने कड़ा संदेश दिया और कहा कि पश्चिम को दूसरों के मामले में बोलने की बुरी आदत है। वहीं असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व की तरफ से भी खालिस्तानियों को चेतावनी दी गई। तो असम के सीएम को भी खालिस्तानियों की धमकी मिली है। कहा कि हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है, बीच में न पड़ो। पंजाब को भारत से अलग करना चाहते हैं खालिस्तानी। अच्छा, निवेशकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। आज से ही एवलॉन टेक्नोलॉजीज कंपनी का आईपीओ खुल चुका है। 6 अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। 18 अप्रैल को लिस्ट होंगे शेयर्स। बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में युद्धाभ्यास करेगी भारत और अमेरिका की वायु सेनाएं। F-15 और सुखोई 30 और अन्य लड़ाकू विमान अपनी ताकत दिखाएंगे। 10 अप्रैल से ये बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर युद्धाभ्यास का ट्रायल शुरू होगा। बड़ी खबर है, दिल्ली पुलिस 1 करोड़ रुपए में खरीदेगी 3D लेजर उपकरण, जिससे कि बड़े मामलों की जांच अब आसानी से होगी। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, 19 साल के ऋषि बने इंडियन आइडल 13 के विनर। ट्रॉफी के साथ इन्होंने 25 लाख रुपए जीते और एक फैंसी कार भी जीती। देवोस्मिता बनी फर्स्ट रनर अप। 19 साल के ऋषि सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश अयोध्या के रहने वाले हैं, ये इंडियन आइडल सीजन 13 के विनर रहे हैं। तो वही देखिए 31 साल की चंद्रकांता भी बनी मिसेज उत्तर प्रदेश और ये बोले कि बर्तन झाड़ू निपटा कर रैंप वो करने जैसा मजा और कोई नहीं है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने आदि कैलाश और चारधाम यात्रा में आने का देश के प्रधानमंत्री को न्योता भी दिया और साथ ही उत्तराखंड के जोशीमठ के लिए 2942 करोड़ और हरिद्वार से वाराणसी के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की भी मांग की। उम्मीद है कि
जल्दी ही हरिद्वार से वाराणसी के बीच वंदे भारत रेल सेवा शुरू होगी। पीएम मोदी के सामने ये मांग रखी है इन्होंने। अच्छा, हज यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा दोस्तों। हज 2023 पूरी तरह से केसलेस होगा। सऊदी अरब जाने वाले पिलग्रिम्स को फॉरेक्स कार्ड की सुविधा भी मिलेगी। भारतीय स्टेट बैंक SBI के माध्यम से हज तीर्थ यात्रियों के लिए विदेशी मुद्रा कार्ड जारी करने सहित विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने की भी व्यवस्था कर दी गई है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, आपको पता होगा 1 अप्रैल से ही दवाइयां महंगी होने की काफी चर्चा रही। तो दवाइयां महंगी होने की बातों को लेकर देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सफाई दी और कहा कि दाम बढ़े नहीं बल्कि 6% तक सस्ते हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि आखिर कैसे। तो आपको पता होगा कि 1 अप्रैल से ही 12% तक दवाइयों के दाम बढ़ गए, ऐसी खबरें हमने देखी। तो इस पर अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने सफाई दी और कहा कि 870 दवाइयों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले साल सितंबर 2022 में NELM में शामिल किया था, जिनमें से 651 का दाम तय किया जा चुका है, जिसके तहत दवाइयों के दाम 16% तक घटाए गए हैं। अब यहाँ पर NELM का मतलब मैं आपको बता दूं, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, यानी कि जरूरी दवाइयों की सूची। तो इस तरह से ये गणित बताई है कुल मिलाकर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर और स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावक फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। राजधानी जयपुर में विरोध भी किया। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद की तरह दिल्ली में भी जल्द ही बाइक टैक्सी की शुरुआत होगी। ओला उबर इसके लिए तैयारी भी कर रही है। बड़ी खबर है, अयोध्या से लेकर माता वैष्णो देवी तक दर्शन के लिए IRCTC 11 दिन का एक नया टूर पैकेज लेकर आया है, जिसमें कई तरह के तीर्थ स्थलों पर आपको घुमाया जाएगा। देख सकते हैं आप इसके बारे में। पैकेज के लिए कम से कम प्रति व्यक्ति 20,850 रुपए का टिकट होगा और इस संबंध में IRCTC ने ट्वीट भी किया। ये देख सकते हैं आप कब से ये शुरू होगा, क्या कॉस्ट रहेगी और कब इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ऑफिशियली IRCTC के रेलवे के पोर्टल पर जाकर के टूर पैकेज के बारे में ज्यादा जानकारी देख सकते हैं, है ना। अच्छा, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है कि अब आपको 1 ग्राम भी राशन कम मिला ना, तो राशन की दुकान वालों और संबंधित कार्यकर्ताओं पर सरकार शिकंजा कसेगी। सरकार के फैसले से जनता में खुशी का माहौल भी देखा गया। दरअसल बात कुछ यूं कि देश भर की राशन की दुकानों पर POS डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक तराजू से जोड़ दिया गया, यानी कि जो तोलने की मशीन होती है ना, वो अब इलेक्ट्रॉनिक लगानी पड़ेगी। सभी राशन दुकानों के लिए ये नियम कंपलसरी लागू हो चुका है, जिससे कि अब राशन की तोल में गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी, ताकि जो एक्चुअली राशन सरकार की तरफ से दिया जाता है ना, जैसे 5 किलो 10 किलो 20 किलो जो भी, वो आपको बराबर मिल सकेगा, है ना। अच्छा, बड़ी खबर है, दिल्ली महापौर के चुनाव की तारीख आ चुकी है। अप्रैल के अंत तक मिल जाएगा नया मेयर। वही देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NMACC के लिए नीता अंबानी को बधाई दी और कहा कि भारत के गौरव को दुनिया तक पहुंचाएगा ये केंद्र है। NMACC ये है दोस्तों की कल्चरल सेंटर खोला है मुंबई में। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी की तरफ से ये एक सांस्कृतिक केंद्र है और इसको लेकर प्रधानमंत्री ने लेटर लिखकर बधाई भी दी, आप देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात है। नए हाईवे से जुड़ेंगे तीनों राज्य और इसके चलते इन राज्यों के कई शहरों को बड़ा फायदा मिलेगा। इस हाईवे के निर्माण में करीब 927 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतमाला परियोजना के तहत ये नए हाईवे का निर्माण करेगी। इसका नाम 152G होगा और ये हाईवे 4 लेन का ग्रीनफील्ड कॉरिडोर होगा, है ना। और वह देखिए, बड़ी खबर, भारत और अमेरिका के बीच होगी 2468 करोड़ की एक बड़ी डील। MH-60 हेलीकॉप्टर्स के लिए नए हथियार आएंगे। वह देखिए, मोबाइल को लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है कि मोबाइल से चिपके रहना एक बड़ी बीमारी है। कई लोगों की तो स्मार्टफोन के चलते नींद हराम हो गई है। हालिया एक सर्वे में ये बड़ा खुलासा हुआ है, तो इसलिए मोबाइल पे चिपके ना रहे दिन भर, कुछ बाहरी दुनिया को भी फील करें, महसूस करें, असल जिंदगी को जिए, सिर्फ डिजिटल टेक्नोलॉजी और गैजेट्स में ना उलझे रहे, है ना। बड़ी खबर देखिए, ट्रेडिंग के लिए नई व्यवस्था लेकर आ रहा सेबी। ब्रोकर्स अब नहीं कर पाएंगे ये काम। शेयर मार्केट और ट्रेडिंग वगैरह के काम करने वाले लोगों के लिए ये नया नियम है। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, यानी कि ASBA नाम की इस व्यवस्था के जरिए शेयर ट्रेड के लिए ब्रोकरों को अपने क्लाइंट के पैसे के इस्तेमाल की तभी अनुमति होगी जब क्लाइंट के खाते से सौदा डालना होगा। तो ये कुछ नया सिस्टम शेयर मार्केट को लेकर सेबी की तरफ से लागू किया जाना, ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में स्वयं सहायता समूह को गहलोत सरकार ने बड़ी सौगात दी है। 1 लाख के लोन पर 8% सब्सिडी मिलेगी और इसके साथ ही दिव्यांग जनों के अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कार्मिकों का मानदेय वगैरह भी बढ़ा दिया गया है। 15% बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। अच्छा, केंद्र सरकार की तरफ से जो हाल ही में DA बढ़ाया गया था ना केंद्रीय कर्मचारियों का, तो उसको लेकर वित्त मंत्रालय ने अब फाइनल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, यानी कि अब ये 100% कंफर्म हो गया कि DA बढ़ चुका है। वैसे आदेश तो अभी पिछले महीने 24 तारीख को ही जारी कर दिया था सरकार ने 4% DA बढ़ोतरी का, लेकिन इसके बाद कल सोमवार को इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया ऑफिशियली, आप देख सकते हैं। तो ये नए साल 1 जनवरी 2023 से ही बढ़ा हुआ लागू रहेगा और अब DA 4% बढ़कर टोटल 42% हो गया, जो पहले 38% था, है ना। वही देखिए, बड़ी खबर, राजस्थान में हाउसिंग बोर्ड की योजनाओं में आवेदन करने की तारीख बढ़ चुकी है। 20 अप्रैल तक अब ऑनलाइन आवेदन होंगे। स्वतंत्र मकान समेत 3 स्कीमों के लिए आवेदन बंद हो चुके हैं और साथ ही राजस्थान में MSP पर खरीद प्रक्रिया आसान करे सरकार। इसको लेकर एसोसिएशन ने जन आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन और
गिरदावरी की अनिवार्यता बंद करने की मांग भी की है। अच्छा, रिको भी अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया। इंडस्ट्री व रेजिडेंशियल कॉलोनी के पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेप्ट होंगे। राजस्थान में रिको मैनेजमेंट द्वारा सारे काम अब ऑनलाइन कराए जाएंगे। जोधपुर से ये नई पहल शुरू हो रही है। वैसे राजस्थान के संविदा कर्मचारियों ने राजस्थान की गहलोत सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है और कहा कि नियमितीकरण यानी कि कर्मचारियों के रेगुलराइजेशन को लेकर नियम नहीं बदलने के विरोध में 10 अप्रैल को आंदोलन करेंगे, रैली निकालेंगे, ये चेतावनी दी है। राजस्थान के 1 लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारियों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। संविदा कर्मियों की मांग है इनको स्थायी करें, नियमित करें, रेगुलर करें, मतलब है ना। वैसे मध्य प्रदेश में भी कर्मचारी संगठनों की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया। 29 अप्रैल को मध्य प्रदेश भोपाल में प्रदेश स्तरीय आंदोलन होगा और अगर सरकार ने इनकी मांग नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी होगी। यहाँ भी सरकारी कर्मचारियों की कुछ मांगे हैं, पुरानी पेंशन योजना को लागू करना वगैरह वगैरह, कुछ और देख सकते हैं आप जानकारी। कर्मचारियों का कहना है कि 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल होंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। अच्छा, बड़ी खबर है हरियाणा राज्य में हरियाली से हरा भरा होगा। अब अम्बाला कैंट 50,000 पौधे और 5,000 ट्री गार्ड लगाए जाएंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने संस्थाओं से सहयोग का आह्वान भी किया और हरियाणा रोडवेज की तरफ से बुजुर्गों को भी बड़ी राहत दी गई है। अब 60 साल से ज्यादा लोगों का बस में आधा किराया ही लगेगा। बजट में सरकार ने एक घोषणा की थी, तो इस अप्रैल महीने से ये सिस्टम लागू हो गया हरियाणा में, है ना। वह देखिए इधर बिहार सरकार ने भी एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बिहार में पटना और उत्तर प्रदेश वाराणसी के बीच गंगा में चलेगा रो रो वेसेल जहाज। एक बार में इस जहाज में 300 से ज्यादा पर्यटक बैठ सकेंगे और आप नदी, पानी, झीलों का लुत्फ उठा पाएंगे। और साथ ही बिहार में 10,262 वेलनेस सेंटर भी खोले जाएंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से ये निर्णय लिया गया और इन सेंटरों पर अब मुंह, आंख, कान, नाक का इलाज और इमरजेंसी सुविधा भी मिलेगी। ये मतलब वैसे होंगे जैसे प्राथमिक चिकित्सालय होते हैं ना, वैसे ही। तो ये बिहार के अलग अलग गाँव में 10,000 की संख्या में वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। अच्छा, मैं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसानों के नेता राकेश टिकैत बोले कि बीजेपी का फंडा है, या तो पार्टी ज्वाइन करो या जेल जाओ। मथुरा में इन्होंने कहा कि पीएम को अपनी पढ़ाई सार्वजनिक करनी चाहिए, स्कूल का नाम भी बताएं। वैसे इसी बात को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हाईकोर्ट ने 25,000 का जुर्माना भी लगा दिया। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांग रहे थे वो। और वह देखिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी कुछ बड़े ऐलान किए हैं। अब बिजनेस हब भी कहलाएगा गोरखपुर। GIS यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 1.71 लाख करोड़ के प्रस्ताव गोरखपुर के लिए मिले। आमयू को जमीन पर उतारने की तैयारी में जुटा है गीडा। और वही देखिए दोस्तों, कानपुर में जो आग लग गई थी कपड़ा मार्केट में, वो 84 घंटों बाद बुझ पाई। 200 से ज्यादा दुकानों के शटर काटे, दीवारें तोड़ी, फायर फाइटर्स के साथ व्यापारियों को अंदर भेजा गया। ये कानपुर अग्निकांड की कुछ झकझोर कर देने वाली तस्वीरें आप देख सकते हैं। 6 कॉम्प्लेक्स की 800 दुकानें आज रात तक भी धधक रही थी। हर घंटे 50 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, तब जाकर के लगभग 5-6 दिन बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। अरबों खरबों रुपयों का यहाँ पर कपड़े का माल जलकर राख हो गया और बताया जा रहा है कि 3-4 कॉम्प्लेक्स भी पूरी तरह से ढहाए जाएंगे। इस अग्निकांड से सड़क पर आ गए कई करोड़पति कपड़ा कारोबारी। कानपुर में पुलिस अफसर से दुकान के अंदर जाने के लिए भीड़ गए, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर आ रही, पंजाब में जल्द ही शुरू होगी मुख्यमंत्री की योगशाला। 4 जिलों के हर मोहल्लों में लगेगी योगा की मुफ्त क्लासेज। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। और वहीं पंजाब में 30 स्कूलों को नोटिस भी जारी किया गया। 24 घंटों में 1600 से ज्यादा शिकायतें मिली। शिक्षा मंत्री का मनमानी के खिलाफ एक्शन है। प्राइवेट स्कूल ने जो काफी मनमानी कर दी, तो इसी को लेकर पंजाब सरकार ने स्कूलों को नोटिस भेजा है। अच्छा, मैं देखिए हरियाणा और राजस्थान की तरह महाराष्ट्र में भी अब महिलाओं को बसों में यात्रा करने पर 50% तक की छूट मिलेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, अब ATM में आपको आसानी से 100 रुपए के नोट मिल जाएंगे। सरकार की तरफ से बैंकों को यह निर्देश जारी किया है। दरअसल सरकार ने फर्जी नोटों पर रोक लगाने के लिए ये अहम कदम उठाया है और इसके लिए सरकार ने छोटे नोटों को भी ATM में शामिल करने के निर्देश बैंकों को दिए हैं। अब आपको आसानी से 100-200 के नोट भी बैंकों के ATM में मिल जाएंगे। डेटा बताते हैं दोस्तों कि देश में नोटबंदी के बाद अब तक सिर्फ 84 करोड़ रुपए के फर्जी नोट पकड़े गए हैं। अच्छा, चलिए आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। देखिए, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना है। राजस्थान में भी बदला अप्रैल का मौसम। मौसम विभाग की चेतावनी है कि दिल्ली, NCR, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और 4 राज्यों में अगले 24 घंटे में बारिश आंधी के साथ ओले गिरेंगे। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। इधर देखिए जम्मू के रामबन में पहाड़ों से गिरे पत्थर, इसका एक वीडियो भी सामने आ रहा। T5 सुरंग के मुहाने पर जान बचाने के लिए लोग भागे। 3 घंटे बंद रहा जम्मू श्रीनगर हाईवे भी। हिमाचल प्रदेश में मार्च में भी 41% कम बारिश हुई। 4 जिलों में सूखे जैसे हालात है। आज और कल बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी है। हरियाणा में 1,30,000 किसानों को हुआ नुकसान। बेमौसम बारिश के चलते बारिश से 7.5 लाख एकड़ फसल प्रभावित हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री बोले कि स्पेशल गिरदावरी कराकर मई तक किसानों को मुआवजा दे ही देंगे। तो ये वाकई में हरियाणा सरकार की अच्छी पहल है। बड़ा ऐलान कर दिया है। बरसात और ओलावृष्टि से खराब फसलों का जल्दी किसानों को मुआवजा मिलेगा। और इधर देखिए पंजाब, हिमाचल प्रदेश में भी आज बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी है। लाहौल में एवलांच वगैरह भी देखे गए। और हिमाचल में तो मौसम विभाग की एक नई पहल देखिए, मौसम की अब सटीक जानकारी मिलेगी। किन्नौर और लाहौल स्पीति में 2 डॉपलर रडार स्टेशन लगाए गए, जिनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। प्रदेश में 2 स्टेशन पहले से ही चल रहे हैं और इन स्टेशनों से कुल मिलाकर के मौसम की सटीक और जल्दी जानकारी मिल जाती है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है और बाकी अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम वगैरह में भी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश में भी
हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और चलिए आज के कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3641 नए मामले आए और सक्रिय मामलों की संख्या 20,000 के भी पार पहुंच चुकी है। 20,219 अभी एक्टिव केस चल रहे हैं भारत में। कई एक्सपर्ट की चेतावनी है कि सावधान हो जाएं। एक वीक में ही कोरोना ने भारत में डबल छलांग लगा दी है। तीसरी लहर के बाद कोरोना का सबसे खौफनाक रूप देखने को मिल रहा है भारत में। और देखिए दोस्तों, देश भर में बढ़ते कोरोना माहौल के बीच हरियाणा सरकार ने तो कुछ नई पाबंदियां और नए नियम लागू कर दिए हैं। शादी समारोह समेत 100 से ज्यादा भीड़ वाले कार्यक्रम में अब मास्क लगाना जरूरी होगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बोले कि सख्ती करेंगे तभी सुरक्षित रह पाएंगे। अधिकारियों को भी इन नियमों का सख्त पालन करवाना जरूरी होगा। और देखिए, राजधानी दिल्ली में भी 24 घंटों में 400 नए मामले आए। महाराष्ट्र में 550 नए मामले सामने आए। अप्रैल में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 3 मरीजों की मौत भी हुई और पूरे भारत में तो 24 घंटों में 11 लोगों की जान चली गई। बिहार में भी देखिए 12 नए कोरोना संक्रमित मिले। पटना में सबसे ज्यादा 10 मिले। राजधानी जो कि बिहार की पटना है, वहाँ कोरोना मरीज काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश नोएडा में ओमिक्रॉन का XBB.1 सब वेरिएंट सबसे ज्यादा एक्टिव हो रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर बोले कि ये कोरोना की नई लहर का रूप भी ले सकता है और इसीलिए सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। अच्छा, कोरोना मरीजों का दिल्ली के अस्पतालों में भी फ्री इलाज होगा और इसके लिए अगर आपको किसी तरह की सहायता चाहिए तो इसके लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। इन पर कॉल करके आप तुरंत सहायता ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में 318 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए और 1379 तक पहुंच गया सक्रिय मरीजों का आंकड़ा। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सबको सतर्क जरूर रहना पड़ेगा, है ना। और चलिए दोस्तों, कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, यूपीपीएससी के PCS एग्जाम पर खबर आ रही कि अब 6 अप्रैल तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तारीख बढ़ चुकी है और JEE मेंस के अप्रैल सेशन के लिए एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। इस ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी के ESE एग्जाम पर खबर है कि इसके मेन एग्जाम का शेड्यूल जारी हो चुका है। 25 जून को 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। और वह देखिए, बिहार में BPSC परीक्षा के पैटर्न में कुछ बड़ा बदलाव किया गया। इंटरव्यू में कितने नंबर दिए कैंडिडेट को, इसका जवाब अब बोर्ड भी देगा। यानी स्टूडेंट्स को पहले ही पता चल जाएगा कि इंटरव्यू में उनको कितने मार्क्स मिले। और 69वीं से होगी कंबाइंड PTV, जो ये 69वीं मेंस परीक्षा होगी। इससे ये बड़े बदलाव किए जाएंगे। अच्छा, वह देखिए, DMVS स्कूल के बच्चे फ्री में करेंगे JEE और नीट की तैयारी। दिल्ली सरकार इनको फ्री में कोचिंग कराएगी। DMVS मतलब दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको ये फ्री कोचिंग का फायदा मिलेगा। अच्छा, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी में बनेगा मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये घोषणा की गई है। 714 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वह देखिए, यूपी में ड्रॉप आउट बच्चों को भी वापस स्कूल लाएगी योगी सरकार। इसके लिए शारदा प्रोग्राम करके एक नए अभियान की शुरुआत की गई है। और हाल ही में इससे पहले स्कूल चलो अभियान भी शुरू किया था, तो उसके बाद अब ये नया अभियान शुरू किया गया ड्रॉप आउट बच्चों को वापस स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए, है ना। और चलिए दोस्तों, एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं। देखिए, मार्केट से अपडेट आ रहा है कि बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 114 अंकों की बढ़त के साथ 59,106 पर पहुंचा। अडानी ग्रुप के 8 शेयरों में गिरावट आई। नोकिया ने सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च किया। नोकिया C12 प्लस में 6.3 इंच HD डिस्प्ले मिलेगा, 4000 mAh बैटरी और कीमत 7,999 रुपए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में मेट्रो गो कार्ड की आज से शुरुआत होगी। इस कार्ड धारकों को 10% तक छूट मिलेगी और देश में कहीं भी मेट्रो बस पार्किंग में आप इस कार्ड को यूज कर पाएंगे। कानपुर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। वह देखिए, यूपी में उमेश पाल मामले पर भी खबर है कि अब अतीक का जीजा भी जाएगा जेल में। अतीक अहमद जो हाल ही में सजा सुनाएगी इसको, इसका जीजा भी अब जेल जाएगा। प्रयागराज कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भी भेज दिया है। अच्छा, वहीं उत्तराखंड में वाइब्रेंट गाँव की संख्या बढ़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभावना जताई। बोले पर्यटक सीमांत गाँव के प्रोडक्ट भी खरीदें। हिमाचल प्रदेश में सड़कों पर उतरे पूर्व सैनिक, सरकार के खिलाफ रैली निकालकर OROP और वेतन विसंगति का विरोध जताया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। वह देखिए, बिहार में यूट्यूबर मनीष से और पूछताछ करना चाहती है तमिलनाडु पुलिस। ये बिहार के यूट्यूबर हैं मनीष कश्यप, जो कि एक न्यूज चैनल चलाते थे। मदुरई कोर्ट से 7 दिनों की रिमांड मांगी है। बुधवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, नासा ने 50 साल बाद लॉन्च किया मून मिशन। पहली बार कोई महिला भी चांद का चक्कर लगाएगी और ये मून मिशन साल 2024 या 2025 में लॉन्च किया जाएगा। काफी सालों बाद नासा एक बार फिर से अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजेगी। वह देखिए, राजस्थान में 5 घंटे में 10 जिलों के 3900 जगहों पर छापेमारी की। 6000 पुलिस कर्मियों की टीम गई। 4300 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया गया। राजस्थान में अपराधियों के खिलाफ ये कड़ा अभियान चलाया जा रहा है वाकई में। अच्छा, बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले को लेकर मथुरा कोर्ट ने अमीन को सौंपी रीट रिपोर्ट। अब सर्वे के लिए टीम जाएगी। वह देखिए, हरियाणा में हिसार और सिरसा के लिए 40 मिनट की वेटिंग से परेशानी। रोडवेज को मिली 22 नई बसें। यात्रियों को राहत नहीं मिल रही। अभी भी चालकों की कमी की वजह से पहले की ही तरह 15 बसें ऑफ रूट रहती हैं। बड़ी खबर है, बिहार में देखिए 5,509 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण। 3 फ्लोर का बनेगा अंडरग्राउंड पटना मेट्रो स्टेशन। नीचे रहेगा टिकट काउंटर। दूसरे और तीसरे फ्लोर से चलेंगी मेट्रो ट्रेनें। इसके विकास की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वैसे बिहार में स्मार्ट मीटर सुविधा भी शुरू होने वाली जल्दी। विशेष सुविधा मिलेगी। आवश्यक सेवा वाली जगहों में अगले महीने लग जाएंगे स्मार्ट मीटर। रिचार्ज खत्म होने पर भी 60 दिन तक आपकी बिजली नहीं कटेगी, यानी कि प्रीपेड जैसी मीटर में भी पोस्ट पेड जैसी सुविधा मिलेगी आपको, है ना। अच्छा, बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के शमशान घाटों में आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
बढ़ेगा। योगी सरकार का कहना है कि लकड़ियों का इस्तेमाल कम किया जाएगा, बल्कि गाय के गोबर से बने उपलों का इस्तेमाल अब शमशान घाटों में भी किया जाएगा, जिससे कि किसान भाई लोगों को गाय के गोबर का भी उचित फायदा मिल सके। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुग्ध उत्पादन की समीक्षा की और 5 जिलों में पीपीपी मॉडल पर नए डेयरी प्लांट भी खोले। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गायों को लेकर भी निर्देश जारी किया और कहा कि निराश्रित नहीं होगा एक भी गोवंश, सबके आश्रय व भरण पोषण का प्रबंध किया जाएगा। यानी यूपी में पशुपालन दुग्ध उत्पादन को तो बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही आवारा गाय पशुओं वगैरह के लिए भी गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। वहीं देखिए, गाजियाबाद से नई पहल, खुले में कूड़ा फेंकने वाले रेस्तरां का रद्द होगा फूड लाइसेंस, बाकी पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। गाजियाबाद नगर निगम उत्तर प्रदेश की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। वहीं गोरखपुर में बनेगी हाईटेक नर्सरी, जर्मन मशीन से रोपाई कर उगाएंगे 15 लाख पौधे। अच्छा, ईद पर नमाजियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करने की भी मांगी इजाजत, 15 से 20 मिनट होगी पुष्प वर्षा। अलीगढ़ में सपा नेता प्रशासन की तरफ से ये मांग की गई है। अच्छा, खेल समाचार पर खबर है, चेन्नई ने लखनऊ को 12 रन से हराया, मोइन अली ने चटकाए 4 विकेट। गायकवाड़ कॉनवे की शतकीय साझेदारी भी देखने को मिली। आईपीएल के छठे मैच में चेन्नई और लखनऊ के बीच हुआ, इसमें चेन्नई ने लखनऊ को 12 रन से हरा दिया ना। और बड़ी खबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इग्नू के 36वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और कहा कि भारतीय भाषाओं में पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाए, इस पर जोर दिया जाए। और अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, परसों 6 अप्रैल को हनुमान जी का प्रकट उत्सव रहेगा। बताया जाता है कि अहि रावण को मारने के लिए हनुमान जी ने इस दिन पंचमुखी स्वरूप धारण किया था और इसलिए 6 अप्रैल को आपको हनुमान जी की पंचमुख वाली मूर्ति, तस्वीर, फोटो की पूजा करनी चाहिए। इससे आपकी जिंदगी में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी जिंदगी से संकट दूर होंगे। अच्छा चलिए, आज आपको क्वेश्चन भी अध्यात्म से जुड़ा ही पूछता हूँ। भगवान विष्णु को समर्पित पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी महाराष्ट्र। विच इज राइट ऑप्शन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।